हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड आउट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद कैसा फील कर रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो आपसे दूर जाने के बाद उनकी दिल की हाल क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनको आपके पास लौट आने की इच्छा है। तो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद कैसा फील कर रहा है। एस ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेट एस ऑफ कप। तो पहला जो कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, उसके बाद क्वीन ऑफ सर्स, उसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स, उसके बाद द टावर, 9 ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की सोलमेट है क्योंकि 2 ऑफ कप की कार्ड आई है और 5 ऑफ पेंटिकल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके पर्सन इस वक्त तो आपको बहुत ही मिस कर रहा है। वो आपसे तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली वो आप दोनों के बीच में बना चुकी है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से सोचा थी, आपके जो पर्सन है वो सोचा थी आपसे दूर होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी करियर में, अपनी सारी चीज़ों में वो अपनी जीत हासिल करेंगे क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है वो भी आपसे प्यार करती है, लेकिन कुछ ऐसी आप दोनों के बीच ऐसी कुछ बहुत ही मेजर परेशानी आई है जिनकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। हो सकती है आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है वो आपके पर्सन की मदर को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली हो सकती है आपके पर्सन की मदर या आपकी मदर कोई भी हो सकती है जिनको आप दोनों की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहती थी आपको या आपके पार्टनर को अपनी मनमर्जी से शादी कराने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके मदर या आपके पार्टनर की मदर आप दोनों के रिश्ते में खड़ी कर दी, तो जिनकी वजह से हो सकती है आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। तो कैसा प्रॉब्लम हो सकती है आपके पर्सन की जो भी मदर है, अगर आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके पर्सन की अगर मदर हो तो वो चाहती थी अपनी मनमर्जी से आपके पर्सन को शादी कराने के लिए उन्होंने सोचा थी। हो सकती है उन्होंने कुछ रिश्ता देख लिया थी जिनके साथ ही आपके पर्सन को शादी करवाना चाहती थी, लेकिन आपके पर्सन जब से आपसे शादी किया, अगर आप मैरिड हो अगर आप अनमैरिड हो, उन्होंने आपसे प्यार करते हुए यही बातें उनकी मॉम को या उनकी मदर को बताई है, तब से उनकी गुस्से की शिकार आपके पर्सन हो रही है क्योंकि उन्होंने आपके जो भी रिश्ता है वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए जो भी परेशानी आपके पर्सन के मन में चल रहा है ये बहुत ही, इसलिए आपके पर्सन बहुत ही मजबूत थी उस वक्त और बहुत ही परेशान थी। उन्होंने सोचा थी आपसे, उन्होंने तो अपने मॉम की बात को भी डाल नहीं सकते और आपको भी वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है। एक हाथ में उन्होंने आपको पकड़ रखी और दूसरे वैंड्स यहाँ पर उनकी मदर है, तो उन्होंने किसी को भी दिल नहीं दुखा सकती है। इसलिए उन्होंने क्या क्या तय किया, उन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट बना लिया, आपसे दूर जाने की बात सोच लिया। वो चाहती थी उनको शांति मिलना, वो सोचा थी आपसे दूर जाने के बाद उनको बहुत ही शांति मिलेगा, लेकिन बदले में क्या हुआ, आपके जो पर्सन है उन्होंने तो आपसे प्यार करती है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप की कार्ड आई है। आप भी बहुत ही प्यार करते हैं आपके पर्सन को, आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन जो भी दूरियाँ
जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वो आपके पर्सन मजबूरी में आकर उन्होंने दूरियां बनाई है। तो दूरियां तो उन्होंने बना लिया, तो अभी क्या हुआ? तो अभी जो टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है, इनकी वजह से आप दोनों दूर हो गई। आप दोनों ही दुखी है, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी में बहुत ही प्रेशर चल रही है। खास करके आपके पर्सन की ज़िंदगी में तो कुछ ज़्यादा ही है। उनको बहुत ही परेशानी की सामना उनको करना पड़ रही है। आप तो बहुत ही दुखी है। अब तो हर वक्त आपके पर्सन को मिस करते हो, उनको ही अपना सब कुछ मान चुकी हो। उनके साथ ही आप अगर मैरिड हो तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। अगर आप अनमैरिड हो तो आप भी चाहती हो आपके पर्सन जल्दी से आपसे कांटेक्ट करके आपसे शादी करे। हो सकती है आपके घर से भी आपको शादी के लिए पेशा दे रही हो। तो आपके ऊपर भी बहुत ही बोझ है और आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत ही बोझ है। आपके पर्सन खास करके जो भी दूरियां आपसे रिश्ते में आनी है सॉरी, जो भी टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में अचानक से आई है, उनकी वजह से आपके पर्सन, उन्होंने सोचा थी अपनी या उनकी मदर की वजह से हो सकती है, या हो सकती है आपके पर्सन की पास उस वक्त ठीक से कोई जॉब नहीं है। आपने कमिटमेंट मांगी थी, आपने उनके ऊपर पेशा दी थी मुझसे शादी करो। तो क्योंकि आपके घर से भी आपके ऊपर प्रेशर है, मैं तो पहले ही बोली हूँ, आपसे भी आपके घर वालों आपकी शादी करना चाहती है। तो आपके ऊपर भी जो भी प्रेशर है, आप अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगी थी। तो आपके पर्सन आपके साथ प्यार करने के बाद भी उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। हो सकती है उनके ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर है, फैमिली की प्रेशर, अपनी जॉब की प्रेशर हो सकती है। उनके पास उस तरीके से काम नहीं थी। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में उस वक्त शुरू हुआ थी, तो उनकी वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में इस टावर मोमेंट चल रहा है और इस टावर मोमेंट अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। तो आप भी सोचता हो कब ये टावर मोमेंट ख़त्म होगी, आपके पर्सन भी सोचता है कब ये टावर मोमेंट ख़त्म होगी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन अगर उस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई थी, तो उनकी पास पेंटिकल की इशू थी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। हो सकती है उनके ऊपर कुछ फैमिली के लिए कुछ लोन लिया थी उन्होंने अपने। हो सकती है उनके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं, बीमार है, किसी की हो सकती है मेजर ऑपरेशन था, उनके लिए उनको लोन करने की ज़रूरत हुआ है। उनकी घर नहीं था अपने पास, घर बनाने के लिए उन्होंने लोन किया है। या उनकी खुद की कोई जॉब नहीं थी, उनकी वजह से बहुत ही ढेर सारी प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर उस वक्त थी, इसलिए उन्होंने आपको ही सेक्रीफाइस कर दिया और आपसे दूर हो गई। आपके प्यार की वो उस तक कदर नहीं कर सकते, नहीं कर पाई है, लेकिन आपसे दूरियां वो बना लिया। तो उसके बाद क्या हुआ? आपसे तो दूर वो जा चुकी, उसके बाद हर वक्त हर समय आपके पर्सन आपको मिस करता है। उन्होंने आपको ही प्यार करता है, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। उन्होंने सोचा थी अपनी ज़िंदगी से आपको दूर करने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा ज़िंदगी आगे चला सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है हो सकती है किसी की पार्टनर, आपका जो पार्टनर या कुछ सबके लिए एक नहीं है, तो कुछ लोगों की पार्टनर हो सकती है, कुछ इस नेचर का भी था। वो बहुत ही जब मन चाहता आपके पास आता, जब मन चाहता आपसे दूर हो जाता। आप जो उनको सच्चा प्यार करती हो उनका कदर नहीं किया। उन्होंने तो अपनी मनमर्जी, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मनानी ही, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी करना, इसी में ही मस्त रहती थी। तो आप थक चुकी थी आपके पर्सन के ये जो नेचर थी, इनसे लड़ कर आप बहुत ही थक चुकी थी। तो आपने क्या किया? अपने प्यार को खुद के अंदर ही छुपा लिया और अपने प्यार आपके पर्सन को शो करना बिल्कुल बंद कर दिया और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। ऐसा भी हो सकते हैं। तो उसके बाद आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ही आपको मिस करता है, आपके लिए यो प्यार महसूस करता है, आपके लिए यो
पैशनेट फीलिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड पैशनेट कार्ड भी होती है। वो भी आपके लिए फिजिकली, मेंटली सब का बहुत ही इमोशनल फील करती है, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग भी आपके लिए रखती है। और आपसे दूर जाने के बाद वो सारी जो भी उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस वो टोटली उनकी तरफ से उनकी लाइफ से गायब हो गई है। तो सब कुछ आपके पर्सन के पास उनकी फैमिली भी है, उनकी जो करियर में काम भी है, उनकी जो भी प्रेशर है वो भी है, अपनी दोस्तों भी है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन आप नहीं है। आपका जो प्यार थी वो बिल्कुल सॉलिड थी। वो प्यार भरा का आपने अगर उनको ऑफ़र की थी तो वो सपोर्ट आपके पर्सन अब कभी नहीं उनको मिल सकती है। ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने के बाद, आपसे दूर होने के बाद। तो वो सोचा है जो भी प्यार भरी सपोर्ट उन्होंने आपके तरफ से पाती थी, आपकी तरफ से उनको मिलता थी, वो अब उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि आप उनको बिल्कुल अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया हो। तो इन सब बातों से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही दुखी फील कर रहा है। वो आपको ही हर वक्त ढूंढता है, आपके प्यार को ही मिस करता है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन खुशियाँ नहीं है, अपनी प्यार नहीं है, अपनी दिल का जो सुकून वो आपके पर्सन को कहीं नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही दुखी है और परेशान है, और आपके पास आना चाहता है, आपके प्यार को वो एक्सेप्ट करना चाहता है। और उन्होंने सोचा थी आपसे दूर तो हो गई, लेकिन आपको धीरे धीरे भूल जाएंगी, लेकिन हो गया उल्टा। सारी दुनिया एक तरफ और आपके प्यार एक तरफ, जो उनको कभी नहीं मिल सकता। ऐसा आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से उनको समझ आ गई, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार करने वाले लोग बहुत होता है, लेकिन हमारे दिल में जगह जो बना सकते हैं वो है सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला इंसान ही होता है, तो जो हमारी लाइफ में बार बार नहीं आती है। तो ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से महसूस हो गया। उन्होंने अपनी गलती को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, और उन्होंने सोचा है आपकी ज़िंदगी में और उनके बीच में जो टावर मोमेंट चल रहा है उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और आपके पास उनको आकर अपना प्यार बयान करना चाहिए, आपसे शादी करना चाहिए, आपको प्रपोज करना चाहिए। जो भी हो, आपके साथ मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहती है। जो भी परेशानी हो, जो भी दूरियां हो, सबको मना कर उन्होंने आपके पास आना चाहती है, क्योंकि आप ही उनकी अल्टीमेट खुशियाँ हो, और आपके साथ ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे कितना भी प्रेशर उनके ऊपर आए, कितना भी जिम्मेदारी वो उनके ऊपर आए, सबको वो संभाल कर वो आपको ही चाहता है ज़िंदगी में, और आपके साथ ही वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपसे जो प्यार वो पाती है, जो प्यार भरी फीलिंग तो आपको आपके तरफ उनको मिलता है, प्यार भरी, इमोशनली, फिजिकली, रोमांटिकली सारी खुशियाँ आपके तरफ से उनको मिलता है। ये उनको किसी में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके पर्सन बहुत ही इस वक्त दुखी है, परेशान है, आपके पास आकर माफ़ी मांग कर फिर से इस रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।